श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की पहली सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं तथा असीम सुख, शांति और शिव कृपा की प्राप्ति होती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के इस पावन उपाय का शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 अगस्त 2026 के दिन श्रावण महीने की सबसे पहली सोमवारी तिथि पड़ रही है। तो इस पवित्र दिन का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस दिन विशेष रूप से 3 पीले कनेर के फूल वाला अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को मैं आज आप सभी को बहुत ही सरल और विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो माता बहनों, इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है, कब करना है, किस स्थान पर करना है और इस उपाय को करते समय आपको किन किन छोटी बड़ी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस पूरे आलेख के माध्यम से विस्तार से देने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सुंदर से उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये दिन इतना अधिक खास होता है, इतना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और यज्ञों से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है, वो केवल 3 अगस्त के इस पावन महीने की पहली सोमवारी तिथि के दिन एक बहुत ही छोटे से उपाय को करने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस अचूक उपाय को करने का चमत्कारी फल भी अवश्य प्राप्त हुआ है। प्यारे भक्तों, आप सभी से एक बहुत ही जरूरी सूचना साझा करना चाहता हूँ। माता बहनों, आप लोगों को श्रावण के हर सोमवार के दिन शिव कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल सत्संग मार्ग से अवश्य जुड़ें। अगर आप लोग भी इस विशेष उपाय को 3 अगस्त 2026 सावन महीने की सबसे बड़ी सोमवारी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले बहुत ही अच्छे से समझ लेना, पूरी बात को ध्यान से सुन लेना और उसके बाद ही इस उपाय को करना। आपको इस उपाय का 100% फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख, क्लेश और बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न चल रही हो, और आपको उसका मुख्य कारण भी नहीं पता हो कि भाई ये भयंकर समस्या आखिर किस कारण से उत्पन्न हो रही है, उसका कुछ भी अज्ञात कारण हो सकता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई गंभीर पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी तरह का भारी मंगल दोष भी हो सकता है। और भी हमारे जीवन में कई प्रकार के दोष व बाधाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने उन सभी दोषों को अलग से पता लगाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको 3 अगस्त सावन की प्रथम सोमवारी तिथि के पावन पर्व के दिन इन 3 कनेर के फूल वाला ये विशेष उपाय आप लोगों को पूरी श्रद्धा के साथ जरूर कर लेना है। तो माता बहनों, अब हम बहुत ही विस्तार से समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें आखिर किस निश्चित समय पर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम ये समझ लेते हैं कि ये 3 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये उपाय मुख्य रूप से हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या फिर आपके जीवन में जो लंबे समय से दुख और परेशानियां चली आ रही हैं उनको हमेशा के लिए दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बहुत बड़ा जरूरी काम है जो कि काफ़ी कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना या इच्छा पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ये उपाय वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना सीधे भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए तथा अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि को लगातार बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो सबसे बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से और पूरे नियमों के साथ करें, क्योंकि माताएं बहनें हमारे घर की असली लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की कोई लक्ष्मी इस प्रकार का कोई विशेष उपाय करती है तो उसका शुभ फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़े रूप में प्राप्त होता है। अन्यथा इस उपाय को परिवार का कोई भी अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को ये 3 कनेर के फूल वाला उपाय अच्छे से समझ आ गया
वो व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को इस सावन के पहले सोमवार के पवित्र दिन पर जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय के सकारात्मक फल बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। माता बहनों, पहली सोमवारी के दिन हमारे भोलेनाथ भगवान शिव जी और माता पार्वती बहुत ही सहजता से और बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको असल में करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो सबसे सही समय है वो क्या है। तो देखिए, सावन की पहली सोमवारी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 3 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के ब्रह्म मुहूर्त और प्रातः काल के समय में होता है। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सुबह के समय ही स्नान आदि से निवृत्त होकर इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को संपन्न कर लें। पर किसी भी कारणवश अगर आप सुबह के वक्त इस उपाय को न कर पाएं, मान लीजिए आपको कहीं जरूरी काम से बाहर जाना हो या किसी और घरेलू काम की व्यस्तता की वजह से आप इस उपाय को सुबह के वक्त न कर पाएं, तो फिर आपके पास दूसरा बहुत ही अच्छा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, यानी प्रदोष काल का समय रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का ये समय भी बहुत से लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर सामने आ जाता है कि भाई ये प्रदोष काल का समय होता कब है, कितने बजे से लेके कितने बजे तक का ये मुख्य समय होता है, ताकि हमें इस उपाय को करने के लिए बिल्कुल सटीक समय का पता लग सके। तो हम आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दें कि प्रदोष काल का जो एक निश्चित समय होता है वो मुख्य रूप से शाम का समय होता है, यानी संध्या काल के समय शाम के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच का ये बहुत ही पवित्र समय माना जाता है। और इस समय में अगर आप पूरी विधि विधान से उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का निश्चित रूप से 100% फल जरूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़कर 7 बजे या रात के 8 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे तो भी आपका उपाय पूरी तरह से मान्य होगा, और इससे भी अगर थोड़ा बहुत देर हो जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 3 अगस्त 2026 सावन पहली सोमवारी तिथि का ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और पवित्र दिन माना गया है, और ऐसा दुर्लभ दिन पूरे साल भर में बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आपको उचित मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सावन मास का पहला दिन वैसे ही बहुत महान होता है। बस आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि निर्धारित समय के थोड़ा अंतर्गत ही इस उपाय को संपन्न कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप उस समय पर ना भी कर पाएं तो फिर आप थोड़ा देरी से भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इस उपाय का पूरा फल जरूर मिलेगा। तो माता बहनों, सावन की पहली सोमवारी तिथि के दिन जो भी भाग्यशाली व्यक्ति इस 3 कनेर के फूल वाला उपाय शिवलिंग के ऊपर पूरी श्रद्धा से कर लेता है तो उसके जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियों और कष्टों का हमेशा के लिए अंत होता है, और उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव की असीम कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती हैं। चलिए जानते हैं इस बहुत ही खास और अद्भुत उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल प्रेम रतन पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप कर देना। तो देखिए, ये सावन की पहली सोमवारी तिथि हमारे समस्त मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। तो इस पावन दिन कुछ बहुत ही विशेष उपाय आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए जरूर करने चाहिए। ये सभी उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की अपार वृद्धि करते हैं। जगत जननी माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। आपका चाहे जितना भी बुरा समय या दुर्भाग्य क्यों न चल रहा हो, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इस सावन की पहली सोमवारी तिथि के दिन 3 कनेर के फूल वाला ये उपाय कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा दुर्भाग्य महादेव की दया से बहुत ही जल्द एक सौभाग्य में बदल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे अचूक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक साफ सुथरा तांबे का लोटा ले लेना है जिसमें शुद्ध जल भर लेना है, और साथ में 3 ताजा पीले कनेर के फूल ले लेने हैं। सावन की पहली सोमवारी तिथि के दिन किया जाने वाला ये सबसे अचूक और सबसे खास उपाय माना गया है, इसलिए आपको 3 पीले कनेर के फूल कहीं से भी बहुत ही आसानी से ढूंढ कर ले लेने हैं। 3 कनेर के फूल आप चाहें तो किसी अच्छे फूलों की दुकान से खरीद कर ले आएं, या फिर अगर आपको ताजे फूल नहीं मिल पाते हैं
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शिवालय के अंदर जो पहले से शिवलिंग के ऊपर कनेर के फूल चढ़े होते हैं, आप उनमें से फूलों को उठाकर साफ जल से अच्छी तरह से शुद्ध करके फिर आप दोबारा से उसी का इस्तेमाल अपनी पूजा में कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वो हमेशा आपको तांबे के पात्र में ही लेना है और अपने घर के किचन से ही भर कर ले जाना है। अब सिर्फ ये 2 मुख्य सामग्री लेकर आपको सीधे शिवालय यानी मंदिर पहुंच जाना है। माता बहनों, इस उपाय को आप अगर सुबह के समय करना चाहें तो सुबह कर लें, और अगर शाम के समय करना चाहें तो शाम के समय कर लें। पूरे दिन और रात में किसी भी समय आप इस उपाय को अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी काम ये करना है कि आपको मंदिर के अंदर शिव जी के सामने दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाना है और अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आप जो 3 पीले कनेर के फूल अपने साथ लेकर आए हैं, इनमें से आपको एक एक करके कनेर का फूल शिवलिंग के आसपास जो महादेव का पूरा परिवार विराजमान होता है, उसमें एक एक करके बहुत ही प्रेम से समर्पित करते जाना है। देखिए, सबसे पहले आपको पहला फूल शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला यानी राइट साइड का कोण होता है, जिसे हम सभी भगवान श्री गणेश जी का बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं, वहां पर ये पहला पीले रंग का कनेर का फूल बहुत ही श्रद्धा के साथ समर्पित कर देना है और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का लगातार मन ही मन स्मरण करते रहना है। और फिर इसके बाद आपको अपना दूसरा कनेर का फूल भगवान श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और वहां पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको तीसरा कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी वाले बहुत ही पवित्र स्थान पर समर्पित कर देना है और पूरे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करना है। देखिए, जलधारी के बिल्कुल बीच वाला जो स्थान होता है, वही स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और यहीं पर आपको अपना तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद इस शिवलिंग से आपको 2 फूल और आगे की प्रक्रिया के लिए ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हमारे पास तो शुरुआत में मात्र 3 ही फूल थे, तो हमने 3 स्थानों पर समर्पित कर दिए, लेकिन इस विशेष उपाय में हमें आगे के चरणों को भी पूरा करना है। फिर इसके बाद आपको चौथा कनेर का फूल माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर नीचे रखी रहती है, यानी पूरा का पूरा गोल गोल वाला जो भाग होता है, उस पूरे स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहा जाता है और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर माता के हस्तकमल पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको अपना 5वां और अंतिम कनेर का फूल सीधे शिवलिंग के ऊपर यानी महादेव के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से अपनी मन की जो भी विशेष मनोकामना हो वो बहुत ही सच्चे मन से बोल देनी है। देखिए, ये विशेष उपाय खास तौर पर उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनकी कोई बहुत ही विशेष मनोकामना होती है जो कि अभी तक किसी भी कारण से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। वे लोग अपने जीवन में बहुत सारे उपाय करके थक चुके होते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े टोटके भी आजमा चुके होते हैं। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि ऐसे सभी लोगों को ये विशेष उपाय सावन की पहली सोमवारी तिथि के पावन पर्व के दिन जरूर करना चाहिए। अपना 5वां फूल समर्पित करते हुए यानी शिवलिंग के ठीक ऊपर बहुत ही प्रेम से रखते हुए आपको अपनी मन की सारी मनोकामना बोल देनी है और ये फूल शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित रहने देना है। अगर आप भगवान शिव परिवार के सभी स्थानों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाई जा रही है। इसमें पूरे शिव परिवार को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है कि आखिर कहाँ पे भगवान गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ पे भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है या फिर कहाँ पे माता अशोक सुंदरी का बहुत ही पावन स्थान होता है। सारे के सारे स्थान आपको इस तस्वीर में साफ साफ दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जिस भी स्थान के बारे में अभी आपको फूल समर्पित करते हुए बताया गया है, ठीक उसी स्थान पर आप भी अपने फूल बहुत ही सावधानी से समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप जो एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर आए थे, उसको सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बहुत ही आराम से समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद अंत में जो आपके पास बचा हुआ पूरा जल है
उसे आपको धीरे धीरे लगातार शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है तथा साथ ही साथ शिव महापुराण के सबसे मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 11 बार अपने मन में स्मरण जरूर करते रहना है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करना है। जो भी इंसान सावन की इस पवित्र सोमवारी तिथि के दिन इस अचूक उपाय को पूरी विधि के साथ कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की असीम कृपा से बहुत ही कम समय में परिपूर्ण हो जाती है। तो इस बेहद खास उपाय को आप इस सावन में जरूर करिएगा। अब हम आगे जानते हैं दूसरे बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। ये दूसरा उपाय भी आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है तथा आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने ही घर की किचन से साफ सुथरा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है पूरे 11 साबुत चावल के दाने। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल पूरी तरह से अखंडित होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बिल्कुल साफ और सुंदर सफेद रंग का फूल। ये सफेद रंग का फूल हमारे भोलेनाथ महादेव को अतिशय प्रिय होता है और यही सफेद फूल आपके जीवन के सारे अधूरे कार्यों को पूरी तरह से सफल बनाएगा, आपके सारे मनोरथों और इच्छाओं को पूरा करेगा। इसीलिए आपको एक शुद्ध सफेद रंग का फूल अपने साथ जरूर ले लेना है और सबसे आखिर में आपको ले लेना है कुल 3 बिल्कुल साफ और बिना कटी फटी बेलपत्र। अब ये सारी आवश्यक सामग्री लेकर आपको सीधे शिवालय यानी मंदिर पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में करें तो ये आपके लिए सबसे अधिक विशेष और उत्तम होगा, क्योंकि शाम को प्रदोष काल के पावन समय में साक्षात महादेव शिवलिंग के अंदर निवास करते हैं। तो अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करेंगे तो आपको इसका सबसे सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। लेकिन बहुत से ऐसे मंदिर और शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में गर्भगृह के अंदर जल समर्पित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप पूरे दिन में किसी भी अन्य समय पर इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको ये सारी सामग्री एक एक करके बहुत ही आराम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। सबसे पहले आपको अपने हाथ से 11 चावल के अखंडित दाने शिवलिंग के ऊपर बहुत ही प्रेम से समर्पित करने हैं और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करना है। फिर आप जो एक सुंदर सफेद रंग का फूल अपने साथ लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आप जो 3 पावन बेलपत्र लेकर आए हैं उनको भी एक एक करके शिवलिंग के ऊपर बहुत ही श्रद्धा से समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन का जो भी ऐसा कार्य है जो काफी समय से बन नहीं पा रहा है, आप अपने किसी भी रुके हुए कार्य को पूरी तरह से सफल बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अच्छी नौकरी पाने के लिए पिछले कई सालों से लगातार बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं भी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर आप अपने व्यापार और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके व्यापार में लगातार भारी घाटा होता चला जा रहा है, या फिर आप अपना खुद का एक नया मकान लेना चाहते हैं, कोई जमीन या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन का कोई भी ऐसा बड़ा कार्य आप पूरा करना चाहते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमारे पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको उस विशेष कार्य की पूर्ण सफलता के लिए महादेव से बहुत ही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो ये 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ लेकर आए थे, इसको बहुत ही धीरे धीरे लगातार शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाइए। ये अचूक उपाय आपके जीवन की सोई हुई किस्मत को पूरी तरह से चमका देता है, आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य और परेशानियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं तीसरे सबसे खास और अंतिम उपाय के बारे में। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की अपार वृद्धि करने के लिए बेहद अचूक है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का पक्का दिया ले लें, या फिर आप चाहें तो अपने ही घर पर शुद्ध गूंथा हुआ आटा लेकर उसका भी एक नया दीपक अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक में आपको हमेशा शुद्ध और असली देसी घी का ही प्रयोग करना है और साथ साथ लंबी रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना है।
शास्त्रों में लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम सभी लोग अपने जीवन में धन धान्य की असीम वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में व्यापार और कारोबार को तेजी से बढ़ाने के लिए करते हैं तथा अपने कुल और वंश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़े से साफ सुथरे चावल के दाने ले लेने हैं और ये सारी सामग्री लेकर आपको सीधे किसी भी पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। आप देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले उन चावल के दानों को थोड़ा सा जमीन पे आसन के रूप में रख देना है और फिर इन्हीं चावल के दानों के ऊपर आपको इस तैयार किए हुए दीपक को बहुत ही आराम से रख लेना है। और इस दीपक की जो बत्ती का मुख है उसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए इस दीपक को आपको श्रद्धा भाव से प्रज्वलित कर लेना है। दीपक पूरी तरह से प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार या 21 बार या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का मन ही मन स्मरण कर लेना है तथा हमारे आराध्य महादेव से और माता पार्वती से बहुत ही हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर लेनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो धन से जुड़ी हुई गंभीर समस्या चल रही है, मेरे जीवन में जो लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है और धन की कमी की वजह से मैं अपना कोई भी जरूरी कार्य पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, धन की वजह से जो भी आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन सभी को हमेशा के लिए दूर करने की महादेव से और माता पार्वती से बहुत ही गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हुए फिर आप चुपचाप अपने घर वापस आ जाइए। हमारे पूज्य गुरु जी अपने शिव महापुराण की कथा में पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो भी मनुष्य प्रत्येक सोमवार के सोमवार इस विशेष दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना आरंभ कर देता है तो केवल 3 या 5 सोमवार के दिनों तक ही इस उपाय को लगातार करने के बाद उसके जीवन में कहीं न कहीं से अचानक धन धान्य की अपार प्राप्ति जरूर होने लगती है और उसकी जीवन की सारी आर्थिक समस्याओं का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सावन के पहले सोमवार के कुछ बहुत ही अचूक और खास उपाय। अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रेम रतन को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में दिखाई गई पूरी कथा केवल धार्मिक प्रेरणा और जानकारी के लिए है।